नमो अरहंताणं नमो सिद्धां नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं स्वात्मानिकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंतादि महान प्रधान सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जिन धर्म की प्रधानता क्या है, एक शब्द में कोई बताएगा? वीतरागता। जिन धर्म की प्रधानता क्या है, ये वीतराग धर्म है। यहाँ मोह तो धर्म में बाधक है ही, द्वेष तो धर्म का घातक है ही, और विषयानुराग तो पाप है ही, दुख का कारण कहा ही है। लेकिन प्रशस्त राग भी आकुलतामय कहा है, धर्म वीतराग, देव वीतराग, गुरु वीतराग, धर्म वीत और हमारा भी वीतरागता। शास्त्र वीतरागता की पोषक ही। कथाएं पढ़ो और सुनो खूब प्रेम से, लेकिन कथाओं में से वीतरागता निकालो। इन कथाओं में वीतरागी देवसास गुरु की भक्ति की प्रेरणा है, वीतरागी गुरुओं की उपासना की प्रेरणा है, वीतरागी जिनवाणी की स्वाध्याय की प्रेरणा है, वीतरागी धर्म को प्रकट करने की प्रेरणा है। आपको पांडव कितने थे? 5 पांडवों ने दीक्षा लेकर के तपस्या की और शत्रुंजय पर्वत पर विराजमान थे, आत्म ध्यान में लीन थे, और उनके ऊपर घोर उपसर्ग हुआ। क्या उपसर्ग हुआ था? लोमयी आभूषण गढ़कर ताते कर पहनाए, गरम करके लाल अग्नि में तपा करके उनको पहना दिए। लेकिन वे क्या विचार कर रहे थे? ये आभूषण शरीर को जला रहे, मेरे स्वभाव को, मेरे धर्म को तो जलाने में समर्थ है नहीं, मेरे ज्ञान सुख को मैं तो समर्थ है, इसलिए इनसे मेरी कोई हानि नहीं है। और आत्म ध्यान में तल्लीन है उपयोग, निरंतर भावना भा रहे हैं। 12 भावनाओं का चिंतन, वैराग्य भावना का चिंतन, स्वपर भेद विज्ञान का चिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। अपने स्वरूप को चिंतन करते करते स्वरूप में मग्न हो जाते हैं। ऐसी ध्यान दशा उपसर्ग वाले करने वालों के प्रति किंचित मात्र भी क्षोभ भाव नहीं। जिस पर उपसर्ग हो रहा है उसके प्रति, उस शरीर के प्रति किंचित मात्र भी मोह नहीं है, राग नहीं है। उस शरीर के प्रति राग हो तो उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध हो। तुम्हें शरीर के कोई राग हो, देने वाले के प्रति क्रोध आएगा। संपदा के प्रति राग हो तो संपदा को छीनने लूटने वाले के प्रति क्रोध आएगा। लेकिन यदि राग नहीं है तो द्वेष कहां से आ जाएगा? क्रोध आदि भाव नहीं आएंगे आपके। ऐसे आत्म ध्यान में मग्न रहने वाले
पांचों मुनीश्वर, और मोक्ष कितने गए? 3। नकुल और सहदेव सर्वार सिद्धि गए, मोक्ष से नहीं गए। क्यों? रागान सब बाकी था। सोचो कैसा राग रह गया होगा जिस राग के फल से सर्वार सिद्धि गए। नरक नहीं, तिर्यंच नहीं, देवभूत व्यंतर आदि के नहीं हुए, दूसरे चौथे स्वर्ग में नहीं गए, सर्वार सिद्धि गए। कैसा राग हुआ? विचार करो। वह राग भी जैन शासन में साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है तो क्या होगा मोक्ष का कारण? एक वीतराग था। तो जिन धर्म शासन की प्रधानता का है वीतरागता। ये शासन वीतरागी शासन है। इस शासन के द्वारा जो राग का पोषण करना चाहते हैं वे बड़े अन्याय। आज की कहानी की बात कर, कल की बात है, बोलो विचार करो। है वह सागर दत्त और उसका पुत्र है, सागर दत्त ही नाम था, समुद्र दत्त। समुद्र और सागर बेटा एक ही तो होता। कोई बात नहीं, नाम निक्षेप से समुद्र दत्त कहो। है और पुत्र का नाम क्या था? सागर दत्त। अच्छा चलो ठीक है। नाम अनेक धराए हम तो कहूँ ना। हाँ, पुत्र का नाम सागर दत्त, पिता का नाम समुद्र दत्त, और तुम्हारा नाम है? तुम्हारा नाम और इनका नाम, ये सब नाम तो है, ये तो है। अरे सब भगवान आत्मा है। विचार तो करो। झूठे नाम बढ़ाई के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपना अवसर खो देते हैं। नाम बढ़ाई कारणे जीदन खर्चे मूल ते नर हाथी होएंगे, मर के हाथी होएंगे, धरती लटके। विचार करो, जिन धर्म को क्यों अंगीकार किया था? नीली को प्राप्त करने के लिए, राग के वशीभूत होकर। और कौन सा राग? विषयानुराग। इसलिए कपट से जैनी हुए, ये लिखा। कपट क्यों मालूम कहते? कपट की बढ़िया सुंदर परिभाषा बताना। गुप्त पाप को कपट कहते हैं। खोटा अभिप्राय है। ऊपर से जैनी हो गए कि मत क्या हुआ? तो दर्शन करने जाने लगे, शास्त्र सुनने लगे, पूजा करने लगे, दान पुण्य करने लगे, रात्रि में खाना पीना बंद कर दिया है। और बोलो एक आध बात और बोल दो भाई, पानी छान के पीने लगे। और हाँ, आलू मूली गाजर अचार वचार नहीं खाते, मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया। हाँ, रात को भोजन नहीं करे। लोगों ने कहा भैया जैनी हो गए, बताओ जैनी हो गए। बाहर से देखने वाले उन्हें जैनी मानने लगे, लेकिन ज्ञानी कहते हैं जैन कौन? जैन कौन? जो जिनेंद्र देव का अनुयायी, जिनेंद्र देव का अनुयायी है, जिनेंद्र देव का भक्त है, श्रद्धालु है। जैन कौन है? जिनेंद्र देव का श्रद्धानी। और देव कहा तो शास्त्र और गुरु भी, धर्म भी उसमें समझ लेना चाहिए। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो। श्रद्धान हो का क्या मतलब? बोलो, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का क्या मतलब है? हाँ, एक तो स्वरूप का श्रद्धान। देव वितरागी होते हैं। देखो रेवती रानी का तीर्थंकर 24 होते हैं, 25 में आ कहां से गए? वे भी सोचते थे, गांव और नगर के लोग भी सोचते थे आज तो रानी जरूर जाएगी। तो क्यों? क्या ब्रह्मा का रूप देख करके नहीं गई, विष्णु का देख करके नहीं गई, रुद्र का देख करके नहीं गई, लेकिन आज तो तीर्थंकर का समोसा आज तो जरूर आएगी।
लेकिन रानी रेवती रानी क्या करती, तीर्थंकर 24 होते हो गए, अब कहां से आ गए? कोई माया है, और सचमुच माया ही थी। विचारना तो जैनी कपट से हुए। कपट से का मतलब हम दूसरा शब्द बोलेंगे, बोलो, ऊपर से जैनी हुए, भीतर से नहीं। कपट से होने का मतलब ऊपर से जैनी हो गए, भीतर से नहीं। दूसरे शब्द बोलो बेटे, हल्की मत चलो, बच्चे बैठे तो बच्चे, शरीर ही तो बच्चों का है, आत्मा थोड़ी बच्चा है। क्रियाओं से जैनी हो गए, परिणामों से नहीं। क्यों? क्रिया ऊपर दिखती है, परिणाम थोड़ी दिख रहे हैं। अब तुम यहाँ बैठे, तुम्हारा परिणाम क्या, हमें क्या मालूम? समझ में आया ना? ऊपर से जैनी हो गए, कपट से जैनी होने का मतलब ऊपर से जैनी हो गए, भीतर से नहीं। कपट वही तो है? मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ। चिंतन कुछ, फिर संभाषण, क्रिया क्रिया कुछ की कुछ होती है। ये तो कपट से जैनी का समझ गए। बाहर से जैनी हो गए, क्रियाओं से जैनी हो गए, वचनों से जैनी हो गए, जैन धर्म की प्रशंसा करने लगे, स्तुति बोलने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे, चर्चा करने लगे। अरे कुछ नहीं, संसार में सब असार है, न कुछ लेके आए न कुछ लेके जाएंगे, बेकार है। एक जैन धर्म ही सच्चा है, वही संसार समुद्र से पार करने वाला है, वही सुख का कारण। ऐसी बात है। अरे भैया पक्का बस जैनी हो गया। समझ गए? ऊपर से जैनी, कपट से जैनी का मतलब क्या? बोलो, बोलते क्यों जी कर रहे हो? ऊपर से जैन हो गए, भीतर से नहीं। क्रियाओं से जैन हो गए, नहीं। परिणाम का मतलब जैन कैसे हुआ जाता है? फिर महाराज ये फिर कैसे जैन हुआ जाता है? श्रद्धा से जैन बनो, ज्ञान से जैन बनो, और परिणाम बनो। हमने आपसे कहा था, एक साधु महाराज थे, एक लड़का पहुंच गया, युवा बढ़िया पढ़ा लिखा, अप टू डेट है। महाराज प्रणाम, बेटे मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। ये हमको है, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा हो, मनुष्य नहीं है तो कौन है हम? आदमी बनो। आदमी नहीं है, कौन है बता? महाराज बोले, सुनो, चींटी की तरह कण कण जोड़ते हो, सांप की तरह ऊपर बैठ जाते, खर्च न हो जाए, कम न हो जाए। कुत्ते की तरह भौंकते हो, जरा सी मैं हो जाए तो मेरे टटराते हो, बकरे की तरह मैं करते हो। अब तुम्हें सब के लक्षण कौन के हैं? बोलो, मनुष्य के हैं कि पशुओं के? फिर मनुष्य बनो। क्या मतलब था? सिद्धांत वाक्य बोलना। अच्छा, ये तो दृष्टांत की बात है। मनुष्य बनो का मतलब क्या है? द्रव्य शरीर से मनुष्य हो, भाव से मनुष्य बनो। शरीर से मनुष्य हो, भाव से मनुष्य बनो। समझ में आया? धर्मेण तेषाम अधिका विशेषाम। ये लड़के बोल भाई, क्या लिखा है? क्या कहा हमने? फिर बोले, चलो, धर्मेण तेषाम विशेषाम। छंद याद हो तो बोलना, नहीं हो याद हो तो कोई बात नहीं, भाव बोलना। आहार निद्रा भय में तुनम च सामान्य में पशु नराणाम। है कि नहीं? अरे आहार पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, लेकिन आहार में अंतर है। पशु चाय जब चाय जैसे खाएंगे, और मनुष्य चाहे कुछ खाने लगे तो पशु हो जाएगा कि मनुष्य हो जाएगा? बता। ये चाहे ठाड़े ठाड़े खाए पी रहे हैं, और चाहे जैसो खा रहे, चाहे जब खा रहे, ये पशु तो है, मनुष्य नहीं है। शरीर से मनुष्य है, भाव से पशु है।
दो दो पैसा के लिए, जरा जरा इंच भर के जमीन के लिए, जरा इसके लिए, नंबात के लिए, मेरी बात मेरी ना लड़ने लगती। नार की है, पशु नहीं है, वो मनुष्य नहीं है भाई। मनुष्य कौन है? सामान्य में तत्पस्वी निराणा धर्मो हितेशा मदिका विशेषा धर्मेण हीना पशुभी समाना। एक क्षण तो ये हो गया, धर्मेण हीना पशुभी, जो धर्म से रहित है वह पशु के समान है। पशु के समान कहा महाराज, पशु नहीं कहा कि भाई शरीर से पशु समझते हैं लोग, शरीर से पशु आदमी समझते हैं बहिरात्मा, लेकिन ज्ञानी कहते हैं शरीर से मनुष्य होते हुए भी पशु हो सकता है, नारकी हो सकता है, देव हो सकता है। जैसे परिणाम ऐसे परिणाम में अधिक भाव है, सरलता है, दया है, विनय है, सरल संतोष है, शील है, संयम है, भैया आदमी नहीं देवता है। लोग एक में कह देते, कोई परोपकारी हो, भैया आदमी नहीं है, वो तो देवता है। और अगर वैसे कहा गया आदमी नारकीन जैसी लगता, कुत्तों जैसी गाड़ रही है, कैसी है, पशुओं जैसे चल रही है, तो समझ में आया ना। साधु महाराज ने क्या कहा था, आदमी हो आदमी बनो का मतलब शरीर से अभी तुम आदमी हो, मनुष्य हो, अब भावों से आदमी बनो, अर्थात अंतर में विवेक जगाओ, अपने धर्म को पहचानो, किसी जीव की हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो मत करो, परिग्रह का अनाप शनाप संचय मत करो। मालूम है ये सर्प वगैरह ऐसे बैठ जाते, अगर वो पैसा के ऊपर किसी को लेने नहीं देते, चीटी वगैरह इतना इकट्ठा करके लेते। अरे चीटी वीटी की बात तो बहुत दूर है, पेड़ के पानी तमाम इकट्ठा करते नहीं है। पेड़, ये पेड़ है ना, पानी इकट्ठा कर लेते नहीं, तब तो गर्मी में हरे भरे दिखाई दे रही। तो उसी शैली में हम सब जगह सारी बातें को कहेंगे, मनुष्य हो मनुष्य बनो, जैनी हो जैनी बनो। क्या मतलब, आप कुल से जैनी हो और भावों से जैनी हो। कुल से जैन हो, जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन क्रियाओं से जैन बनो और फिर परिणामों से जैन बनो। कपट से क्यों बना था, क्रियाओं से बना था, लेकिन परिणामों से जैन नहीं बना था, है? अरे देह को अपना मानने वाला जैन नहीं होता, देह को अपना मानने वाला जैन नहीं होता, भोगों में सुख मानने वाला जैन नहीं होता। समझ में आया क्या कहा, कसायों की पूर्ति में सुख मानने वाला जैन नहीं होता। जैन कौन होता है? वीतराग देव का उपासक है, वीतरागी देव का श्रद्धानी है, निर्गंथ गुरुओं की सेवा करने वाला है। जिन चरणाम्बुज संचरी का पाप भीरु, ये जैन के लक्षण है। जिन पद अम्बुज भ्रमर मन, जैसे भौरा कमल में रम जाए, ऐसे भगवान की चरणों में जिनका चित्त रमा हुआ है, जिनकी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति दुख में सुख में जंगल में घर में जवानी में बुढ़ापे में अनुकूलता में प्रतिकूलता में वो एक क्षण को नहीं भूलता भगवान को। देव सास गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा है, देव वीतरागी होते हैं, गुरु निर्गंथ होते हैं, धर्म अहिंसामयी होता है, जिनवाणी स्यादवादमयी होती है, वस्तु का स्वरूप अनेकांतमयी होता है और आत्मा ज्ञान आनंदमयी। क्यों भाई बोलो, इतने शब्द जल्दी जल्दी तो कह गए, बोला तुम दोहरा दो भैया धीरे, थक भी गए हम। इतनी देर, अरे देव वीतरागी होते हैं, गुरु निर्गंथ होते हैं, धर्म अहिंसामयी होता है, जिनवाणी स्यादवादमयी होती है, वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय होता है और आत्मा ज्ञान आनंदमय होता है। अनात्मा से आत्मा की ओर, यही तो धर्म की पद्धति है, यही तो स्वाध्याय है। राग से विराग की ओर, पर से स्व की ओर,
है, पाप से धर्म की ओर। यही तो धर्म की, यही तो स्वाध्याय है भाई। अगर हमारी परिणति पर से स्व की ओर नहीं आई, पाप से धर्म की ओर नहीं आई, संयोगों से स्वभाव की ओर नहीं आई, तो विचार स्वाध्याय निरर्थक ही तो रहा। उस स्वाध्याय से क्या लाभ होगा है? एक बात जीवन में याद रखना, अभिमान, ईर्षा और स्वार्थ से बहुत जल्दी पतन होता है। अगर अपना पतन न करना हो तो अभिमान मत करना। काय का अभिमान करते हो? किसी से ईर्षा मत करना और स्वार्थी मत बनना, मिथ्या स्वार्थी मत बनना। आज पतन का कारण यही तो है। पतन क्यों हो रहा, क्यों नहीं ठहरती है? हाँ भाई, तो समझ, एक तो श्रद्धान और दूसरा ये वीतरागी देवशास गुरु ही हमारे लिए शरणभूत हैं। वीतरागी धर्म ही हमारे लिए शरणभूत है। चत्तार शरणम, चार हैं लोक में, चार मंगल हैं लोक में, चार उत्तम हैं, शरण भी चार सही हैं, शरण तुम चार ही जानो और सब कल्पना मानो। कल्पना है मोदय जी के प्रधान कल्पना हो, इसलिए इनको ही हित में का निमित्त जानने वाला जीव ज्ञान होता है। इन वीतरागी देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताए गए प्रयोजनभूत तत्वों को जानने वाला जीव ज्ञानी होता है। अपने को आत्मा मानने वाला जीव जैन होता है। आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि भाव जैन होता है, सच्चा होता है। कविता पढ़ते हो, आपको याद होगी, हम तो भूल भी जाएंगे भाई, क्यों? हाँ, जीवते ही हैं सांचे जैनी है। एक तो ये भजन है और दूसरी आपकी कविता है, ते ही सांचे जैनी। कौन? जागृत प्रज्ञा छेनी, ते ही सांचे जैनी। उससे पहले क्रिया जैन की बात है। क्रिया जैन की बात आपको मालूम होगी। प्रभु दर्शन नित करते, जन तजते, खान कर पानी, नहीं इन वाणी, आते चितलाते, संयम में वही भैया अजते, जागृत प्रज्ञा छेनी जैनी। क्यों भाई, प्रज्ञा छेनी क्या होती है? जैसे लोहे की छेनी होती, पैनी हो ना तो उसमें घुसती चली जाती, एक के दो कर देती है। ऐसे ही प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को। प्रज्ञा उत्कृष्ट ज्ञान, जो ज्ञान होता है ना, वो इस शरीर और आत्मा को भिन्न जान लेता है, राग और ज्ञान को भिन्न जान लेता है। शरीर से भिन्न आत्मा, राग से भिन्न ज्ञान, जानने वाली जो इनको करने वाली, कर देने वाली बुद्धि है, उसी का नाम प्रज्ञा छेनी है। भैया थोड़ा भाव समझा दिया करो, समझ लिया करो, समझ में आना। तो वो कपड़ से जैनी हुआ था, क्यों? अर्थात ऊपर ऊपर से जैनी जैसी क्रियाएं करने लगा था, जैनी जैसी बातें करने लगा था, लेकिन भाव से जैनी नहीं हुआ था। उसे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी, तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वह उन राग को, विषयों को हे नहीं समझता था। वो तो काय के लिए जैनी हुआ? नीली को प्राप्त करने के लिए जैनी हुआ। उसका पिता क्यों जैनी हुआ? बोलो, पुत्र के मोह से जैनी हुआ। अब सच्चे जैनी काय से होते? वो मोक्ष की जैनी होती, ये जैनी होती। नीली की प्राप्ति के लिए नहीं, धन की प्राप्ति के लिए नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए जो देवशास्त्र गुरु की उपासना करते हैं, जो तत्वों का चिंतन करते हैं,
जो संयम को धारण करते हैं, जो तत्व भावना भाते हैं, वे सच्चे जैनी होते। और बाहर की सामग्री प्राप्त करने के लिए करते हुए कपट से जैनी हैं, ऊपर ऊपर के जैनी हैं। और भैया जानते हो कपट प्रीत अंगार माने भीतर भीतर जलाती है, दुख का कारण होती है। अब ऊपर से जैन जैसा काम कर रहा है और भीतर क्या सोच रहा है, उसे कब कहें और हमें नहीं मिला सोई हम छोड़ दें। समझ में आया? उसकी कौन श्रद्धा है? तो इन पर से जैन, क्रियाओं से जैन हुए, भाव जैन बनो भाई। आप भी सोचना, आप तो और नीचे, अभी कुल से जैन, क्रियाओं से भी जैन नहीं हो। अभी तो कुल से भी जैन हो, क्रियाओं से भी जैन नहीं बन पाए। भगवान के दर्शन का ठिकाना नहीं, हो गए तो हो गए। पूजा का, भक्ति का तो ऐसी जल्दी पड़ी कि चलो कब पहुंचे हैं। घर से यहाँ आने की जितनी जल्दी नहीं है, जितनी यहाँ से घर जाने की जल्दी है। अब आप समझो कपट प्रीति है कैसा अच्छी प्रीति है। अब आप सोचना, अब भगवान की वाणी सुनने के लिए तो फुर्सत ही नहीं। उसका चिंतन मनन कौन करे? देह से भिन्न आत्मा कहाँ, बस वो यही तो है सब कुछ, और कहा है बोल नाच में नाच रहा। आचार्य भगवान कहते सुनो जैन बनो। महाराज जैन ही नहीं तो हम को है कि नहीं, अभी जैन होते हुए भी कुल से जैन हो, क्रिया से जैन नहीं। क्रिया से जैन बन गए, भगवान के दर्शन का नियम ले लिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, पानी छान के काम में देने लगे, मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया, बाजार की उल्टी सीधी चीजें कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। ये तो कर लिया तुमने खाने पीने की बात, लेकिन उल्टा नहीं सोचेंगे, उल्टा नहीं बोलेंगे। हाँ, अभी क्रियाओं की बात भी तो बहुत अधूरी है तुम्हारी। उल्टे सीधा नहीं पहनेंगे, उल्टा सीधा नहीं देंगे लेंगे। क्रियाओं से जैन बनो। अब क्रियाओं से जैन बन गया, महाराज नमोस्तु जैन बनो, या जैन बनो महाराज। अब हम क्या कर, बन तो गए जैन। अब हम रात में नहीं खाते, पानी नहीं छान के, वो पानी छान के पीते कि भैया जैन बनो। ये महाराज अब कैसे जैन बने? कि सुनो देह से बिना आत्मा को पहचानो है। सुनो देह से बिना आत्मा को पहचानो। भैया इस परिग्रह से अपनी कुप्रवता को मत मानो। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण, रत्न त्रय को पहचानो। ये बाहर का परिग्रह मत जुटाते रहो, उसी में मत लगाते रहो। ध्यान रखना, नास्ती से बोल रहे आज हम अस्थि से, तो आपको मालूम है न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संतोष से रहो। लेकिन अब नास्ती से बोल रहे, अन्याय से अति और अविवेक से विसर्जन नहीं। अन्याय से अर्जन, अर्जन माने कमाना है, इकट्ठा करना। अन्याय से इकट्ठा मत करो और अविवेक से खर्च मत करो। यही हो रहा तो जाको फला रहो भैया। पुण्य के हृदय में धन वैभव पद प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती बिना तत्व ज्ञान के, बिना धर्म के, बिना संयम के। तो महाराज फिर बोले, महाराज भैया जैन बनो, जैन हो जैन बनो। कैसे? अब कैसे जैन बने? कि अब तुम तत्वों का अभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करो मन माही है, तत्वों का अभ्यास करो। देह से पहचानो, पहचानो। इच्छाओं की पूर्ति में जीवन को बर्बाद मत करो। इच्छाओं के अभाव के लिए है, दुख के अभाव के लिए संयम को धारण करो। सोचो, संयम में सम्यक पूर्वक यमन है, सम्यक दर्शन को धारण करो। कल की कथा यही तो थी। मुनराज को वज्रकर्ण जब मिले, वज्रकर्ण कौतूहल से गया था मुनराज के पास। वैसे ही महाराज आप बैठे बैठे क्या करते रहे? तो यहाँ ऐसी क्या को चले आए आप यहाँ? कैसे मन लगता होगा आपका? अरे भाई, जिसको इस मार्ग के प्रति कौतूहल जिज्ञासा भी हुई है वह धन्य है, आसन भव्य जल्दी पात्र है। मन समझ लिया भव्य है। हे वत्स, क्या तूने नरक के दुख नहीं सुने?
फिर यंचों के दुख नहीं देखता है? महाराज मेरा कल्याण हो। मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम सम्यक्त को धारण कर सबसे पहले, और सम्यक्त में सबसे पहले क्या करो? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करो, हैं? ये कहा था आपने। सबसे पहला नियम ये है सम्यक्त का, बाद बाकी सारे नियम बाद के हैं। जैसे शील का सबसे पहला नियम है अपने पति में संतुष्ट होना, ऐसे ही सम्यक्त का पहला नियम है देवशास्त्र गुरु में अनन्य चित होना। हमें किसी की जरूरत भी नहीं। कल की कथा बीच में आ गई भाई, तो हम दो बातें और बताए देते 5 मिनट में। देखो भाई, अब यहाँ इस वज्रकर्ण की कथा तो आपने कल सुनी थी, बताओ इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न क्या बात है? अपने नियम के प्रति दृढ़ता, अपने नियम के प्रति, चाहे जो नियम ले लो, चाहे जब छोड़ दो, ये नहीं, नियम के प्रति दृढ़ता। दूसरी बात बोलो महत्व की, भैया नियम हमारे लौकिक नहीं होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम होना चाहिए। तो पहला नियम होना चाहिए सम्यक्त का, ठीक है ना? तो उन्होंने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नियम दिया, भक्ति का नियम दिया, नमस्कार का। नमस्कार का मतलब अंतर में श्रद्धा होना, यहाँ ये अर्थ लेना चाहिए। अब देखो इसमें सम्यक्त के 8 अंग आ गए। उसके ऊपर जब आपत्ति आई तो निशंक रहा, निशंक ही तो रहा, निर्भय रहा, प्राणों का भय नहीं किया उसने। भैया अब क्या करें, ये राजा मार डालेगा, राज छीन लेगा, छीन ले, जो कुछ करने है सो कर ले, मैं नियम नहीं टूटूंगा। निशंक रहा, निर्भय रहा, पहला गुण हो गया। अब देखो सिंगोदर राजा से क्या कहा, जब सिंगोदर राजा ने कहा वो मेरे को आकर के नमस्कार करो, तो बोलो क्या कहा? हे महाराज, तो अभी क्रोध नहीं, हे महाराज विनय से बोला, हे राजन, राज्य आपका दिया हुआ है, आप राज्य ले लो, खजाना ले लो, हमारा नियम मत होगा। बोलो कौन सा अंग हो गया? निकांक्षित अंग हो गया। सारे विषयों की वांछा, धन की वांछा, धन की वध की वांछा छोड़ दी, नियम के पीछे हो गया। अब देखो कितनी आपत्ति, हीरा डाले पड़ा है सिंगोदर, और बेचारा वो पंच नमस्कार मंत्र जप रहा है, कौन? वज्रकर्ण। लेकिन ये मन में नहीं आया, बताओ ऐसा नियम हो तो हम तो आफत आ गई। अब महाराज को ऐसा नियम नहीं देना चाहिए, महाराज को नहीं देना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए उसका भाव सो नहीं। उस नियम के प्रति किंचित मात्र भी गिलानी नहीं, अनुत्साह नहीं, अरुचि नहीं, और नियम लेते ही मेरे ऊपर आपत्ति आ गई ऐसा नहीं सोचा। ये आपत्ति पूर्व पाप के उदय से आई, ये नियम के कारण से नहीं। कौन सा अंग हो गया? और काऊ ने कछु कही हो, अरे कर ले नमस्कार, कछु नहीं बोल, बाद में फिर अपने करते रही हो, उनकी बातों में नहीं आया। कौन सा हो गया? और देखो नियम नहीं टूटे और प्राण चले जाए तो अभी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। नियम टूट जाए, प्राण बच भी जाए तो अभी हमारा क्या लाभ है? बोलो कौन सा अंग है? हाँ, ये अमूल दृष्टि अंग है। और देखो इतनी आपत्ति होने पर भी राजा सिंगोदर की निंदा नहीं करी, अपनी प्रशंसा नहीं करी। और रामचंद्र जी के प्रसंग में भी जब सिंगोदर वहां आ गया, वज्रकर्ण ने अपनी प्रशंसा नहीं करी, सिंगोदर के प्रति द्वेष भाव नहीं किया। कौन सा अंग हो गया? वो भुवन। और कैसे उसने अपने परिणाम को स्थित किया और अपने सद्र के द्वारा सिंगोदर को भी धर्म मार्ग में स्थित कर दिया, न स्थितिकरण। और देखो जब लक्ष्मण को उसने आहार दिया, प्रेम दर्शा, कौन सा? वात्सल्य। और फिर क्या किया? इन धर्म की मान पर भावना कर। बोलो भाई, प्रतिज्ञा करो भाई, नियम लेंगे, नियम लेंगे, अवश्य नियम लेंगे, मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम लेंगे। चाहे जैसे उल्टे सीधे ऐसे नियम ले लो और फिर आपत्ति उपत्ति जरा सी आई तो मन मन कर लिया और नेक ज्यादा वही तो छोड़ दिया। ये नियम लेने का तरीका नहीं है।
नियम लेना चाहिए, नियम अवश्य लेना, मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम लेना, चाहे जैसा अपनी मन की कल्पना से नियम मत ले लेना, आगम के अनुकूल गुरु की साक्षी से नियम लेना, और फिर नियम के प्रति कभी मलिन भाव मत करना। नियम के कारण से नियम नहीं छोड़ना, प्राण को छूटने का भी आ जाए तो भी है। नियम के फल से कोई वांछा मत करना, समझ में आया ना? ऐसा नियम हमारे कल्याण का कारण बनेगा भाई। दुनिया की बातों में मत आ जाना। एक बच्चे एक भाई बोले पंडित जी ये लड़का देखो आलू नहीं खात है अभी से, तो हमने कहा कब से छोड़ना चाहिए? बुढ़ापे में तो तुम छोड़ दो। बोले अब हम क्या करें? तो तुम नहीं करो तो भाई छोड़ेंगे। अरे भाई जी विचार करो, बच्चा बीमार हो चाहे बूढ़ा बीमार हो, औषधि बचपन में, युवा में, बुढ़ापे में, सब जगह जब बीमार हो तब उसके सेवन दूर करने के लिए, रोग को दूर करने के लिए औषधि लेते हैं। तो दुख दूर करने के लिए बच्चे को चाहे जवान को चाहे बूढ़े आदमी को धर्म का सेवन करना चाहिए। माना प्रसिद्ध नहीं, अंतरंग से, दुनिया के लिए नहीं, भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, आत्महित के लिए धर्म को अंगीकार करना चाहिए। और देखो एक जहां आएगा वहां 8 अंग आ जाएंगे। कैसा वात्सल्य, कैसा वात्सल्य! अपने प्रति कितना दुर्व्यवहार किया, उसके प्रति भी कितना उत्तम व्यवहार किया, उसके बंधन सिंगोदर के अपने हाथ से खोले। उसका फल क्या हुआ? वज्र कर्ण की भी जय जयकार। अरे आधा राज्य मिला, ये नहीं अंतर में कितनी प्रसन्नता मिली होगी। अच्छे कार्य राज्य के लिए नहीं, वो तो घास फूस है। मैंने कहा कैसी अंतर में दृढ़ता मिली, कितना अंदर में संतोष मिला, सुख शांति मिली है। कहा था ना उस दिन, उठावनी के दिन कही थी है, सब धनों में संतोष धन प्रधान है और सब लाभों में समता का लाभ प्रधान है। अगर हमें समता है तो बहुत बड़ा लाभ है, समता नहीं आई तो काय का लाभ है। अगर हमारे हृदय में संतोष है तो बहुत बड़ा धन है हमारे पास, और अगर संतोष नहीं है सब धन दूर समान। विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्मस्वरूप दयानंदी शोधरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में